सुप्रभात दोस्तों। एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा जो स्वामी शेषाद्रि स्वामीनाथन जी का ज्ञान है नेचर के बारे में। व्हाट इज ए नेचर? नेचर, प्रकृति, परमात्मा, मेरे को ये आभास हुआ भी सारी ये एक ही चीज़ के अलग अलग पर्यायवाची नाम हैं। जो मेरी अपनी थिंकिंग है, जो मैंने इन चीज़ों से पाया अपनाने के बाद भी हम अब जैसे मेरी माताजी परसों रात को बेड से गिर गए। मेरी माता लगभग 75 साल की है, 75 ईयर्स। तो उसकी आँख के पास काफ़ी जख्म टाइप गड्ढा सा हो गया और मुंह पे जो है खून जम जाता है ना, जैसे काला काला सा हो जाता है, तो ऐसे स्पॉट हो गई। तो मैंने कल अपना शशि दीदी से सुबह फ़ोन पे बात करी भी दीदी उस पर क्या लगाऊं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा सुना था शायद भी नारियल का पानी में डुबो के पट्टी लगानी है। पर उनसे बात होने के बाद क्लियर हुआ तो उन्होंने कहा भी नारियल के तेल में भैया पट्टी बांध दो भिगो के, और अंदर जैसे दवाई लगा के बैंडेज रखते हैं ना हम नॉर्मल डॉक्टर, तो उसके अंदर नारियल का बुरादा रख दो। वो रख के मैंने कल सुबह लगाई ड्रेसिंग और शाम को फिर चेंज कर दी ड्रेसिंग। मतलब सुबह और शाम में ही इतना फ़र्क था, मतलब वो जख्म काफ़ी हद तक हील हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल तरीक़ों में दम है। तो नेचर अपने आप को रिवाइव करती है ऑटोमेटिकली। जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन बॉडी इज़ ए ऑटो क्यूरेबल मशीन। हमारा मनुष्य का शरीर जो है ऑटो संचालित है, ऑटो केयर है, ऑटो मोड पे चलता है, प्रोवाइडेड इट गिव्स रेस्ट। अगर हम इसको रेस्ट देते हैं मीन्स हम एक तो आराम की स्थिति में आ जाते हैं, और पाचन तंत्र को भी जब आराम देते हैं तो हमारा शरीर जो है उन जो वेदनाओं को, उन तकलीफ़ों को, उन दुखों को अपने आप ही ठीक करने में सक्षम है। प्रोवाइडेड हमें ध्यान रखना है जागरूकता से भी डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि पानी की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। या तो हम नारियल पानी, जैसे पंडित चरनामत देता था ना, मंदिर में हम जाते हैं तो चरनामत मिलता है, कितना होता है, थोड़ा सा ही, बिल्कुल छोटी सी चमची होती है, उससे देता है। तो ऐसे ऐसे करके जल आचमन भी बोलते हैं। अगर हमारी क्षमता हो तो नारियल का पानी बेस्ट है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं किसी भी बीमारी की हालत में, क्योंकि हमारा कंठ नहीं सूखना चाहिए और हमें डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिहाइड्रेशन होगी तो फिर उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, बड़ी दिक्कत वाला काम होता है। इसलिए हमें कोई भी काम करें जागरूकता से करना चाहिए, पूरा समझ के सीख के करना चाहिए। अब देखो, ये पौधों से ही हम एग्जांपल लें, ये इतने हरे भरे हो जाते हैं, फल फूलों से इतना सुसज्जित होके शोभा बढ़ाते हैं। तो हम भी ऐसे ही हैं, पर ये क्या करते हैं, इनको पानी ही चाहिए खुराक मेन, और दूसरी बाकी चीज़ें हमारे से इनको पानी चाहिए। बाकी सूर्य देवता अपनी धूप से इनको सींचता है, हवाओं से इनको भरपूर पालन पोषण करता है, क्योंकि अकेला हवा में ऑक्सीजन नहीं होती। प्राणांश जो दीदी कहते हैं ना, स्वामीनाथन जी ने कहा भी प्राण, सुबह जो है प्राण वायु बोलते हैं इसको, उसमें प्राणांश होते हैं, वायु के अंदर प्राणांश होते हैं, उसमें बहुत तरह की और औषधियाँ जो है मिली होती हैं। तभी जैसे अपना शशि वर्मा दीदी भी बोलते हैं, कई बार मैंने सुना है भी सुबह सुबह जो है ना 11 बजे 12 बजे तक आपको ऑरली मुंह से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रकृति जब सूर्य देवता आते हैं ना, तो अपने साथ हवा के रूप में, जो कि सूक्ष्म होती है, हमें हवा भी नहीं दिखती, और कई ऐसी औषधीय गुण वाली हवा में तत्व होते हैं जिनका कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए भर भर के लंबे सांस लेने चाहिए, ताकि हमारे लंग्स जो हैं, जो कि ज़्यादातर बंदों के CO2 से भरे रहते हैं, वो ऑक्सीजन से जब हम भर जाएंगे, हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल, इतनी ऊर्जा जब भर जाएगी, तो वो गाड़ी सारा दिन बड़े आराम से, शांति से, मज़े से चलेगी। जैसे मर्जी दौड़ाओ, जैसे मर्जी काम करो, हम इतना एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये हम ना गलत आदतों के चक्कर में, अब जैसे पौधों को ही देखो, इनको धरती तत्व की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एक बार ही प्लांट लगा दिया उसके बाद तो पानी देते हैं। ऐसे ही हमें भी
ज़्यादा रोटी अन्न की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये मिसकॉन्सेप्शन बनी हुई हैं, इतनी इतनी उम्र से हम लोग ये चीज़ें भोजन खा रहे हैं, तो उसको आदत को समझ से तो छोड़ सकते हैं, धक्का नहीं करना। पहले उन ज्ञान को जो स्वामीनाथन जी ने दिया है, बटोरा है, अपनी ज़िंदगी के अहम साल सेवानिवृत्त होकर दिल्ली शहर में पार्कों में लगाए हैं, तो उसको जैसे ये दीदी फॉरवर्ड कर रही हैं शशि वर्मा जी को, उसको हम जब अनुसरण करेंगे तो आगे किसी बहन भाई को बताएंगे तो अपने आप ही बढ़ेगा। वो कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आपको हॉस्पिटल जाने में चाहे अनचाहे आपको छोटी मोटी बात पे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक्सीडेंटल केस है तो दैट इज़ डिफरेंट, अदरवाइज हमें जो है, तभी उनका नारा ये है, अभी बी योर ओन डॉक्टर। हम अपनी समझ बूझ से अपने शरीर की गाड़ी को खुद बड़े अच्छे तरीके से सुसज्जित सहज भाव से चला सकते हैं। तो इसके लिए शांत मन से, शांत चित्त से सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। वो कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, तो ये वो वाला काम है। देखो कैसे वाइट गुलाब खिल खिल के आ रहे हैं। ये वही पौधा है जिसपे इतने गुलाब मैंने कभी नहीं देखे, पर इनको मैं इतना ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ भी ये प्यासे ना रहें, तो ये भर भर के फूल दे रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं, खिल के हमारे वातावरण को चार चांद लगाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में हम इन्हीं से सीखें। देखो कितने शांतमयी खुश हैं, तो ऐसे ही हमारा भी स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि रस रूप है हमारी ज़िंदगी। क्योंकि 75% प्लस हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। हमने शमशान घाट में देखा होगा भी कितनी की मिट्टी बचती है जब मुर्दे को जलाया जाता है। तो इसलिए मेन जल तत्व का ही हर जगह ज़्यादा रोल है।